बड़ी अपॉर्चुनिटी पर जो किसी भी देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकती है। हाल ही में सीएनबीसी आवाज के भारत इकोनॉमिक संवाद में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कुछ बेहद दिलचस्प बातें शेयर की हैं। तो आइए सीधे उनके इस विजन को डिकोड करते हैं। उनका एक स्टेटमेंट जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है, सेमीकंडक्टर्स दुनिया के लिए आज का तेल साबित होंगे। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस बात का क्लियर सिग्नल है कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वेल्थ और पावर का बैलेंस आखिर किस तरफ झुकने वाला है। इस शिफ्ट को समझना वैसे काफी आसान है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो 20वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेल के दम पर चलती थी। ऑयल ही सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन अब 21वीं सेंचुरी में ये पूरा गेम माइक्रोचिप्स पर शिफ्ट हो चुका है। बिना तेल के कल दुनिया रुकती थी और आज बिना सेमीकंडक्टर्स के इकोनॉमी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। लिटरली सब कुछ ठहर जाएगा। इसे नया तेल क्यों कहा जा रहा है? वेल, आसपास ही देख लीजिए, मोबाइल फोन्स हों, लैपटॉप्स हों, कार्स या घर का टीवी, इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स पर पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी लगभग 100% हो चुकी है। इनके बिना मॉडर्न लाइफ इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड इतनी मैसिव है, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सारा पैसा, ये पूरी कैपिटल आखिर जा कहाँ रही है? होता क्या है कि जब देश बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विदेशों से इंपोर्ट करता है तो वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार बाहर चला जाता है। ये एक तरह का मैसिव वेल्थ ड्रेन है, और जब तक पूंजी का ये बहाव नहीं रुकेगा तब तक एक सेल्फ रिलायंट और मजबूत इकोनॉमी खड़ा करना सच में काफ़ी मुश्किल काम होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। पहला स्टेप, देश के अंदर ही सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले ग्लास का प्रोडक्शन शुरू करना। जैसे ही ये शुरू होगा, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी अपने आप कम होने लगेगी, जो कि दूसरा स्टेप है। ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी का घटना ही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से इकोनॉमी असल में ताकतवर और आत्मनिर्भर बनती है। और सब में सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या है? जॉब्स। लाखों जॉब्स, यानी मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक लार्ज स्केल डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का डायरेक्ट और सबसे बड़ा इम्पैक्ट रोजगार पर ही पड़ने वाला है। सोर्स मटेरियल भी इस बात पर जोर देता है कि देश के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है तो सही इन्वेस्टमेंट और राइट अपॉर्चुनिटीज की। सही स्केल पर निवेश आने से इन लाखों युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी एक नई जनरेशन को एम्पावर करने का प्लान है। आइए अब बात करते हैं द ब्रॉडर विजन की। एक ग्लोबल पावर हाउस बनने के लिए माइक्रोचिप्स के अलावा 3 और मेजर पिलर्स हैं। पहला, क्रिटिकल मेटल्स में सेल्फ रिलायंस, क्योंकि इसके बिना किसी भी इंडस्ट्री की नींव मजबूत नहीं हो सकती। दूसरा, हर फील्ड में महिलाओं के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जिसके बिना सच्ची ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा, एक एनर्जी सरप्लस नेशन बनना, यानी कंजम्पशन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये तीनों मिलकर ही एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक आखिरी सवाल पर गौर करना बनता है। जब पूरी दुनिया एक नए आर्थिक युग, एक नई इकोनॉमिक रियलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो क्या इस नए तेल का पूरा फायदा उठाने की तैयारी हो चुकी है? अगर सेमीकंडक्टर्स, विमेन एम्पावरमेंट और एनर्जी सरप्लस पर तेजी से काम किया जाए, तो क्या यह सच में एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का अल्टीमेट कैटलिस्ट साबित होगा? सोचने वाली बात है।